नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो एक बहुत ही बेहतरीन और एक यूनिक पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, अगर आपके पास डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का एटीएम कार्ड है और आप किसी भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के एटीएम से आप अपना कैश को विड्रॉल करने के लिए जाते हैं और किसी भी कारण से जैसे कि कनेक्टिविटी वहाँ पे स्लो हो या फिर आपके एटीएम की एकदम से लाइट चली जाए, तो ऐसे केस में आपके अकाउंट से जो है पैसे रिडक्शन हो जाए और कैश एटीएम से ना निकले, तो उस केस में दोस्तों क्या करना होता है आपको और काउंटर पीए को भी क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, वो सारे पॉइंट्स आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए बिना स्किप करे, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैं कृष्ण सह रावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पोस्ट इन्फो एंड फन पे। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो में शुरू में डिस्कस करेंगे काउंटर पीए के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जब कस्टमर की जो है कंप्लेंट्स आती हैं ऐसे केस के बारे में, तो काउंटर पीए को क्या एक्शन लेने हैं तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कस्टमर के एंड ऑफ व्यू से, यानी कि अगर कस्टमर को इस वीडियो को देख रहा है तो उसको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, वो वीडियो के एंड में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, जब भी पोस्ट ऑफिस में आपके पास ऐसा कोई कस्टमर कंप्लेंट लेके आता है कि उसके जो है एटीएम से पैसे नहीं निकले हैं और उसके अकाउंट से डिडक्शन हो गई है, तो आपको सबसे पहले उसकी इंक्वायरी करनी पड़ेगी HACLI NQ मेन्यू में। तो HACLI NQ मेन्यू में आपको अकाउंट नंबर वो डालना है जो जहाँ पे एटीएम लगा हुआ है, जिस भी पोस्ट ऑफिस के सामने, उस पोस्ट ऑफिस की सोल ID और 0006 आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। देखिए यहाँ पे अकाउंट ID में सोल ID और 0006, और उसके बाद में जिस डेट को ट्रांजैक्शन हुई है वो स्टार्ट डेट में आपको लेनी है और एंड डेट में आप टुडेज डेट रख सकते हैं। तो वो स्टार्ट डेट लेने के बाद में आपको गो पे के बटन पे क्लिक कर देना है या F4 प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एटीएम कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होंगी सभी आपको दिखाई देंगी। तो देखिए, जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं कैश लोडिंग की है, यानी कि ये जो ट्रांजैक्शन है 5 लाख इसमें एटीएम में डाले गए हैं। पहले बैलेंस एटीएम का 4 लाख था, उसके बाद जो है 9 लाख हो गया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको सारी ट्रांजैक्शन दिखेंगी विड्रॉल्स की, यानी कि एटीएम से जितनी भी ट्रांजैक्शन विड्रॉल हुई हैं। उसके बाद में देखिए आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जैसे आप देख सकते हैं 14/10/2022 को पहले जो है ट्रांजैक्शन हुई थी 500 रुपीज़ की। तो 500 रुपीज़ की ट्रांजैक्शन जो है एटीएम से विड्रॉल हो गई। तो एटीएम में बैलेंस बचा 3,82,000। उससे पहले बैलेंस 3,82,500 था। तो ये 500 की ट्रांजैक्शन जो है कस्टमर के सेविंग्स अकाउंट से डेबिट हो गई है और एटीएम में क्रेडिट हो गई है। तो यहाँ पे उसका लेकिन कैश उसको नहीं मिला है। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखा देते हैं इसकी टोटल इंक्वायरी। तो जैसे ही यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो इसकी इंक्वायरी यहाँ पे आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए एटीएम जो कैश है वो क्रेडिट में है और उसके बाद में जो रिकॉर्ड्स वहाँ पे लिखा हुआ है, तो रिकॉर्ड्स के फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए डेबिट में उसका जो है सेविंग्स अकाउंट है कस्टमर का, यानी कि कस्टमर के सेविंग्स अकाउंट से वो 500 निकल तो गए हैं, लेकिन दोस्तों उसको एटीएम से बाहर जो है कैश नहीं मिला है, उसको सिर्फ उसके अकाउंट से डिडक्शन हुई है। तो उस केस में देखिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, वो जो रिवर्सल हुआ है वो आपको दिखा देते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि ऑटोमेटिक दोस्तों रिवर्सल हो जाता है। तो ये जो अभी केस है ये ऑटोमेटिक रिवर्सल का है। कुछ का जो है मैनुअली रिवर्सल करना पड़ेगा। तो मैनुअली रिवर्सल करने के लिए भी आपको ये जो ऑटोमेटिक रिवर्सल की प्रोसेस है वो आपको देखनी पड़ेगी। तो इससे आपको पता लग जाएगा अगर आप मैनुअली भी रिवर्सल करते हैं तो आपको कौन सा क्रेडिट में लेना है अकाउंट और कौन सा डेबिट में लेना है। तो देखिए जो रिवर्सल की प्रोसेस है उसकी इंक्वायरी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो रिवर्सल के केस में दोस्तों देखिए डेबिट में दोस्तों यहाँ पे एटीएम का कैश आएगा और क्रेडिट में कस्टमर का सेविंग्स का अकाउंट, यानी कि रिवर्स जब होगी, कस्टमर के अकाउंट से पहले डिडक्शन हो गया था, अभी उसको वापस क्रेडिट करना पड़ेगा। तो कस्टमर का जो सेविंग्स का अकाउंट है उसको क्रेडिट में लेना पड़ेगा और एटीएम का जो कैश अकाउंट है उसको आपको यहाँ पे डेबिट में लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए क्रेडिट में कस्टमर का सेविंग्स का अकाउंट है। तो रिवर्सल की जो प्रोसेस होगी ट्रांजैक्शन पर्टिकुलर्स में भी आपको कैश रिवर्सल वहाँ पे मेंशन कर देना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि रिवर्सल की जो मैनुअल भी प्रोसेस होगी, अगर आप मैनुअल STM से करते हैं तो STM से भी आपको ऐसे ही प्रोसेस करनी पड़ेगी। नीचे एक और ट्रांजैक्शन है दोस्तों 1500 की। तो देखिए ये जो 1500 की एंट्री है ये भी रिवर्सल की एंट्री है।
तो दोस्तों यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास जो है ऑटोमेटिक रिवर्सल नहीं होता है और काउंटर पे आपके पास कस्टमर आता है तो आपको ये प्रोसेस दोस्तों फॉलो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कौन सा आपको अकाउंट क्रेडिट में लेना है और कौन सा आपको डेबिट में लेना है। तो जब भी आप STM से ये प्रोसेस करेंगे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ कस्टमर के अकाउंट नंबर को देखना है। कस्टमर के अकाउंट नंबर जब आप रिवर्सल कर रहे हैं तो उसी को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जो बचा है ATM कैश उसको आपको ऑटोमेटिकली डेबिट ही करना पड़ेगा। तो ये जो मैंने अभी बताया है आप इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि रिवर्सल जब भी होगी तो उसके अकाउंट में पैसा, कस्टमर के अकाउंट में पैसा डिपॉजिट ही होगा। तो क्रेडिट आपको हमेशा कस्टमर का सेविंग्स अकाउंट ही करना है STM से, और डेबिट में आपको अपना ATM कैश ले लेना है। तो जैसे ही आप ATM कैश में लेंगे तो वो वहाँ पे अमाउंट जो है वापस उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कस्टमर के सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगी। और ये प्रोसेस दोस्तों सभी पोस्ट ऑफिस में नहीं करनी है, ये प्रोसेस जो होगी ये डिवीज़न ऑफिस करते हैं। अगर आप डिवीज़न ऑफिस में हैं तो आपको ये प्रोसेस करनी पड़ेगी। जब भी अगर किसी भी पोस्ट ऑफिस में ये कस्टमर कंप्लेंट लेके आता है तो सिर्फ पोस्ट ऑफिस के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको सिर्फ ये जो उनकी रिक्वेस्ट है कस्टमर की, उनको रिटर्न एप्लीकेशन ले लेनी है। रिटर्न एप्लीकेशन लेने के बाद में वो अपने डिवीज़न ऑफिस को फॉरवर्ड करते हैं। डिवीज़न ऑफिस वहाँ पर जब उसकी रिक्वेस्ट उसको मिलती है डिवीज़न ऑफिस को, तो डिवीज़न ऑफिस उस फर्म को कांटेक्ट करता है जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है पैसे डालने के लिए ATMs में। तो वो उसमें कांटेक्ट करेंगे और वहाँ पे जाके वो फर्म वहाँ पे चेक करेगी कि ATM में वो जो कैश है वो एक्सेस कैश है कि नहीं है। तो क्योंकि जब भी ATM से ट्रांजैक्शन हो जाएगी तो ATM में जब वो जाके चेक करेंगे तो उनको वो अमाउंट एक्सेस कैश मिलेगा। तो एक्सेस कैश की कन्फर्मेशन होने के बाद में तो डिवीज़न ऑफिस में जो कंसर्न ऑफिशियल होगा वो ये STM से प्रोसेस करेगा। ये रिवर्सल की प्रोसेस उसको करनी पड़ेगी। तो उसको STM में जो आपका कस्टमर का सेविंग्स अकाउंट है उसको क्रेडिट में लेना पड़ेगा, और जिस पोस्ट ऑफिस के सामने की ATM से वो ट्रांजैक्शन हुई है उस ATM की सोल ID और 0006 ये नंबर लेके उसको आपने डेबिट में रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से वो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी और रिवर्स हो जाएगी, कस्टमर के सेविंग्स अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप एक कस्टमर हैं और आपके साथ कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको सबसे पहले आपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाना है, और ये जो ट्रांजैक्शन आपकी फेल हुई है ATM से कैश ना निकलने की और आपके अकाउंट से डिडक्शन होने की, इसकी आपको रिटर्न एप्लीकेशन अपने पोस्ट ऑफिस में देनी है। पोस्ट ऑफिस आगे उसको फॉरवर्ड कर देंगे डिवीज़न ऑफिस में और आपका रिवर्स हो गया, आपका पैसा जो है आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ATM के कैश की रिवर्सल की पूरी प्रोसेस होती है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अपनी किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।